ओम शांति। इस विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ दिखाया गया है कि आज का मानव 5 विकारों रूपी जंजीरों में फंसा हुआ है और यह संसार समस्याओं तथा दुख अशांति के महासागर में निरंतर डूबता चला जा रहा है। ऐसे समय पर रहमदिल परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। वे ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा मानव मात्र को इन जंजीरों से मुक्त करते हैं और इस संसार को एक सुखमय स्वर्णिम संसार बनाते हैं। यहाँ परमात्मा का परिचय दिया गया है। परमात्मा एक है, वह ज्योति स्वरूप है और सर्व गुणों का सागर है। उसका नाम शिव है क्योंकि वह सबका कल्याण करता है। सभी धर्मों में ज्योति स्वरूप परमात्मा का किसी न किसी प्रकार से यादगार है। गुरु नानक ने कहा, परमात्मा ओंकार है और सत्य है। ईसा मसीह ने उसे प्रकाश का पुंज कहा। जापान में बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी अंगुष्ठाकार पत्थर पर मन को एकाग्र करते हैं। मुसलमानों के तीर्थ स्थल मक्का में भी इसी आकार के पत्थर को सम्मान दिया जाता है। मंदिरों में शिवलिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही यादगार है। अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वर इत्यादि में भी इस स्वरूप को सर्वोपरि एवं परम पूज्य माना गया है। वास्तव में शिव और शंकर एक नहीं हैं। शिव सर्वोच्च निराकार परमात्मा है, जबकि शंकर आकारी देवता है। शिव परमात्मा रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। शिव कल्याणकारी है परंतु शंकर संहारकारी है। इसलिए शिव और शंकर में बहुत अंतर है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है क्योंकि उनके 3 दिव्य कर्तव्य गाए गए हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, विष्णु द्वारा उसकी पालना और शंकर द्वारा कलयुग का विनाश। यहाँ 3 लोक दिखाए गए हैं। सबसे नीचे साकार लोक है, जहाँ प्राणी मात्र को 5 तत्वों का साकार शरीर प्राप्त है। इस लोक से परे सूक्ष्म लोक है, जहाँ सूक्ष्म आकारी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास है। उससे भी पार परम धाम ब्रह्मलोक अथवा परलोक है। ये हम सब आत्माओं का घर है। परमात्मा शिव का भी यही निवास स्थान है। इसलिए परमात्मा को पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। परमात्मा सभी के अंदर स्थूल रूप में विद्यमान नहीं है। अगर वह सब जगह व्यापक होता तो संसार में इतना दुख, अशांति, रोग, शोक इत्यादि नहीं होता। वास्तव में सभी के अंदर आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आती है और अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य का फल दुख या सुख के रूप में भोगती है। कलयुग के अंत की घोर रात्रि के समय परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। वे सर्व आत्माओं को विकारों के चंगुल से मुक्त कर उन्हें पवित्रता, सुख और शांति प्रदान करते हैं। इसी अद्वितीय कर्तव्य की स्मृति में भारत में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह सृष्टि चक्र है जो 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
अब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय चल रहा है। इस संधि काल के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जब परमात्मा शिव सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। इस प्रकार 5000 वर्ष की अवधि में यह चक्र अविराम गति से चलता रहता है। इस चित्र में आपको स्वयं का परिचय दिया गया है। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष इत्यादि नहीं हैं, परंतु एक आत्मा है जो 5 तत्वों से बने हुए शरीर रूपी कार की ड्राइवर हैं। आप मस्तक के बीच चमकता हुआ अति सूक्ष्म चैतन्य सितारा हैं। आत्मा अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही पापात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा कहलाती है। यहाँ विश्व के इतिहास को एक वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इस वृक्ष का बीज स्वयं परम पिता परमात्मा है। सतयुग और त्रेता युग इसका तना है, जिसमें एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। द्वापर युग से धीरे धीरे कई धर्म रूपी शाखाओं के निकलने से इस वृक्ष का विस्तार होता गया। कलयुग के आते ही धर्म केवल कर्म कांड और एक किताबी चीज बनकर रह गया। अब इस वृक्ष का फैलाव चरम सीमा तक पहुंच चुका है और दुनिया के विनाश की सामग्री का बहुत बड़ा भंडार तैयार हो चुका है। ऐसे समय पर परमात्मा शिव नए विश्व की कलम लगाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि जैसा बीज होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य आत्मा अपने पाप व पुण्य कर्म का फल मनुष्य योनि में ही सुख या दुख के रूप में भोगती है। अर्थात मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा पशु पक्षियों की योनियों में नहीं, बल्कि मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती है। यहाँ मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी सीढ़ी के रूप में दिखाई गई है। परम धाम में सभी आत्माएं परमात्मा पिता के पास शरीर से मुक्त अवस्था में होती है। सबसे पहले सतयुग में कुछ संपूर्ण और श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि पर उतरती है। वे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में सतो प्रधान रूप में 8 जन्म लेती है। इसके बाद त्रेता युग के सतो अवस्था में श्री राम और श्री सीता के चंद्रवंशी राज्य में कुछ और आत्माएं भी परमधाम से नीचे आती है, जो 12 जन्म लेती है। द्वापर युग आने पर यही पूज्य देवता पुजारी बन बहुमूल्य मंदिर बनाकर अपने ही स्वरूप की पूजा आरंभ करते हैं। इस रजोगुण के समय में आत्माएं 21 जन्म लेती है। कलयुग में परमधाम से लगभग सभी आत्माएं नीचे आ जाने के कारण विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य समस्याएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस तमो प्रधानता के समय कलाहीन आत्माएं 42 जन्म लेती है। अंत में परम पिता परमात्मा शिव एक साधारण वृद्ध तन में अवतरित होते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनके द्वारा परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा देते हैं तथा मनुष्य आत्माओं को फिर से पवित्र बनाकर विश्व का परिवर्तन करते हैं। तब एक ओर कलयुग का विनाश होता है और दूसरी ओर सब आत्माएं परमात्मा के साथ वापस परमधाम लौट जाती है
और फिर से इस ड्रामा की पुनरावृत्ति होती है। यह संसार की वर्तमान स्थिति है। वास्तव में इसे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब हर पल इसका अनुभव कर रहे हैं। आज के युग की सभी समस्याओं का कारण है ही 5 विकारों रूपी रावण का शासन। तो हम आपको यह खुशखबरी सुनाते हैं कि वर्तमान संगम युग में परमात्मा शिव विश्व परिवर्तन हेतु अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना कर चुके हैं। वे कहते हैं कि इस यज्ञ में अपने विकार, व्यसन आदि की आहुति देकर सच्चे सुख, शांति की प्राप्ति करें। तो देखिए, इस स्वर्णिम सत्य की संसार में श्री राधे और श्री कृष्ण आपका आह्वान कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, मैंने आपको इस धरा पर ऐसे सुंदर संसार में भेजा था जहां आप स्वस्थ, शांत और संपन्न थे। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब निर्विकारी थे। हमारे सामने श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राजाभिषेक हो रहा है। माता पिता अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से पुत्र एवं पुत्र वधू को राज्य भाग सौंप रहे हैं। अब परमात्मा की शुभ इच्छा है कि हम सब उनसे राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर ऐसा राज्य भाग्य विरासत में ले लें और यह संसार सतयुग बन जाए। यह विश्व एकता दर्शन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। फिर भी हम एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? हम सभी की शारीरिक संरचना समान है, खून का रंग एक जैसा है। विद्यालयों में सभी को समान रूप से शिक्षा मिलती है। धूप, छांव, बरसात सबके लिए समान है। वृक्ष सभी को समान फल देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। हमारा धाम परम धाम भी एक ही है। हम सबका रूप ही एक समान ज्योति बिंदु है। शांति हम सबका स्वधर्म है। इस सत्यता को पहचान लेने से विश्व में एकता स्वतः आ जाएगी। यह योग दर्शन है। यहाँ पर योगी की 3 अवस्थाएं दिखाई गई है। प्रारंभिक अवस्था में योगी के पास परमात्मा का यथार्थ परिचय न होने के कारण उसका मन व्यक्तियों और वस्तुओं में भटकता है। दूसरी अवस्था में परिचय होने से मन परमात्मा में एकाग्र होने लगता है, लेकिन वह पानी पर तैरती नाव की तरह होता है। जब नाव पानी के ऊपर तैरती है तब तो पार हो जाती है, लेकिन जब पानी नाव के अंदर चला जाता है तब नाव डूब जाती है। तीसरी अवस्था में मन कमल समान बन जाता है, जिसे सांसारिक आकर्षण रूपी कीचड़ छू नहीं सकता। अर्थात सब प्रकार के विचारों से ऊपर उठकर मन परमात्मा की याद में खो जाता है। यह कर्म दर्शन है। ये हाथ कर्म के प्रतीक हैं।
ज्योतिषी को हाथ दिखाने से भविष्य बदल नहीं जाता है, कर्मों को बदलने से ही भविष्य बदलता है। डॉक्टर किसी का जीवन बचाता है तो उसकी कितनी सराहना होती है, लेकिन डाकू किसी की जान लेता है तो उसको सजा मिलती है। यहाँ बताया गया है कि जीवन में समय का कितना मूल्य है। कहा गया है कि पहाड़ से निकली नदी, पेड़ से गिरा पत्ता, कमान से निकला तीर, मुख से निकले बोल और हाथ से निकला समय कभी वापस नहीं आता है। हर क्षेत्र में समय का महत्व है। समय सफल किया तो जीवन सफल होता है, अन्यथा वह व्यर्थ चला जाता है। अब समय को रचनात्मक कार्य में लगाओ तो भविष्य उज्जवल बन जाएगा। यहाँ दिखाया गया है कि एक मानव दूसरे मानव को डॉक्टर, वकील, समाज सेवी या पुलिस अफसर बना सकता है, लेकिन देवता नहीं बना सकता है। देवता बनने के लिए ईश्वरीय मार्ग पर चलना आवश्यक है, जिससे हर कदम में पद्मा पदम भाग्य की प्राप्ति होती है। इससे हर कर्मेंद्री कमल पुष्प समान शुद्ध और पवित्र बन जाती है। तब फरिश्ते स्वर्ग का ताज तख्त देने के लिए ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करते हैं। इस संसार में किसी एक ही व्यक्ति से सर्व प्रकार की प्राप्तियां होना संभव नहीं है, लेकिन परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। अतः उनके साथ योग लगाने से सर्व प्रकार की प्राप्तियां हो सकती है। तो अब राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाइए और जन्म जन्म सफल कीजिए। ओम शांति। ओम शांति।